नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका जाखड़ अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी कि तजुर्बे का क्या महत्व होता है। तजुर्बा बहुत ही ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। जैसे हम किसी कंपनी में नौकरी करने जाएंगे तो वो पहले एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। एक्सपीरियंस होगा तो ही हमें जॉब देंगे। एक्सपीरियंस क्यों महत्वपूर्ण है? अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो ऐसे ही किसी फ्रेशियर को नहीं लगाएगा। वो अपने काम में रिस्क नहीं लेगा। अगर हर किसी फ्रेशियर को लगाने लगा तो उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसका ऐसे तुक्कों पर नहीं चलेगा। तजुर्बेदार इंसान लगेंगे तो काम को आगे बहुत आसानी से बढ़ाएंगे। इसी तरह जिंदगी में बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा बहुत ही जरूरी होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपने बड़े बुजुर्गों को साथ रखकर खुश ही नहीं है। सब चाहते हैं कि घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनको ओल्ड एज होम में भेज देना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही गलत है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा और जो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें तीसरी पीढ़ी, जो हमसे बड़ी पीढ़ी है, उसका ज्ञान रहेगा। बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चे बड़े ही संस्कारी रहेंगे। उन्हें पिछली जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में पता चलेगा, उसके बारे में ज्ञान होगा। आजकल बच्चे क्या हो रहे हैं, माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को फोन दे देते हैं, टीवी दे देते हैं। उसमें क्या है, बच्चे फोन से खेलेंगे या टीवी से? न कोई बाहर एक्सरसाइज ना और कुछ, सब टीवी और फोन के ही बन के रह गए हैं। अगर दादा दादी के साथ बच्चे रहेंगे तो पुरानी कहानियां सुनेंगे, उनसे बड़ों का सम्मान कैसे करना है, कैसे मिलजुल के रहना है, ये सब सीखेंगे। बड़े हमेशा, अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग रहेगा तो हमें सिर्फ अच्छी ही बातें बताएगा, क्योंकि उनके पास वो हमसे पहले इस दुनिया में आए हैं, उनके पास तजुर्बा है। वो कभी कोई गलत चीज नहीं सिखाएंगे, ना अपने बच्चों को नहीं अपनी बहुओं को, क्योंकि जो जिंदगी वो जी चुके, उन्हें जो तजुर्बा है वो आज हमें नहीं है। हम चाहे कितने पढ़ लिख के गुणवान बन जाए, लेकिन तजुर्बा उनसे हमेशा ही कम रहेगा। इसलिए हमेशा बड़े बूढ़ों की सीख माननी चाहिए। चलिए, तो इस तजुर्बे पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बूढ़ी औरत होती है, वो भगवान की बहुत आराधना करती है। भगवान खुश होकर प्रकट होते हैं और कहते हैं, चल तू तेरे लिए कुछ मांग। उस बूढ़ी औरत के वैसे आंखें नहीं होती, वो अंधी होती है। तो वो कहती है, ठीक है भगवान, मैं कुछ मांगू। भगवान ने कहा, मैं सिर्फ तेरे को एक ही चीज दूंगा। तो उसने कहा, नहीं, मैं घर जाके पूछूंगी। वो सोची शायद मुझे नहीं पता, वो घर वाले मुझे कुछ अच्छी चीज बताएं। तो घर गई, तो घर जाते ही बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग लेती। बहू ने कहा, क्यों माँ, अपने लिए पोता मांग लेती। फिर बूढ़ी ने सोचा, भगवान की पूजा मैंने की, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं अपने लिए कुछ ना मांगू, मैं तो अपने लिए आंख मांगूंगी। ये सब सुनकर बूढ़ी औरत भगवान के पास आई और भगवान से बोली, भगवान, मुझे इन आंखों से सोने के पालने में झूलता हुआ अपना पोता देखना है। क्योंकि देखिए, उसके पास तजुर्बा था। उसने अपनी तीनों बातें इतनी आसान तरीके से भगवान के सामने रख दी, एक ही सेंटेंस में। उसने अपनी मांग तो तीनों कर ली, लेकिन एक ही बात में कह दी। भगवान ने कहा, वाह रे वाह, अब ये बुजुर्ग लोग भी कितने समझदार होते हैं, इनके पास कितना तजुर्बा होता है, जो आज की पीढ़ी को बिल्कुल बेवकूफ बना सकते हैं, या उनको ये साबित कर सकते हैं कि तुम सिर्फ पढ़े लिखे हो, लेकिन हमारे पास जो अनुभव है उसके आगे कुछ भी नहीं हो। इसलिए हमेशा बड़ों की छत्र छाया में ही रहना चाहिए। जो लोग अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका जीवन बहुत ही सुखी होता है। कि भगवान देखता है, जहाँ माँ बाप की सेवा होती है वहीं भगवान होते हैं। इस चीज का क्या फायदा? एक इंसान दंपत्ति है, मंदिर में जा रहा है, रोज मंदिर में पूजा करेगा, ढेरों रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा, बहुत शो ऑफ करेगा, लेकिन घर में माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप की देख रेख नहीं करता, तो इससे क्या भगवान खुश होंगे? अरे भगवान तो अपने घर में है, उनके चरणों में रहिए, उसी में भगवान का ध्यान है। उनका ध्यान नहीं रखोगे तो भगवान कहाँ से खुश होंगे? और एक गरीब आदमी घर में अपने माँ बाप की सेवा करता है, उनके अच्छे से ध्यान रखता है, भले ही वो रूखी सूखी रोटी दो अपने घर में, लेकिन अपने माँ बाप का अच्छे से ध्यान तो रख रहा है, तो भगवान भी सोचेगा, देखिए ये कितने अच्छे लोग हैं। भगवान वही होता है जिस सदकर्म होते हैं। इसलिए अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करें। इससे अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कल हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे बच्चे सम्मान करेंगे? हम तो आज इस उम्र में उनको ओल्ड एज होम भेज रहे हैं, लेकिन बच्चे शायद हमें समय से पहले ओल्ड एज होम भेज दें। तो इसलिए आज आप जो करोगे कल उसी को पाओगे। तो ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। जैसा हम अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभव का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमें अच्छी ही चीज सिखाते हैं। धन्यवाद। इस
आपको ये बात कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैं सिर्फ अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि हम भी एक कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। मेरे सास ससुर हैं, मैं, मेरे पति, 2 बच्चे, देवर, उनकी बेटी और देवरानी, हम 9 मेंबर है एक परिवार में। लेकिन अब तक इकट्ठे रह रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और हम सोचते भी नहीं हम अलग रहेंगे या माँ बाप अलग रहेंगे, क्योंकि यही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं बाहर जाके नहीं है, या 5 स्टार लाइफ जी कर नहीं है। जो खुशी इस जिंदगी में ही, इस घर में है ना, ऐसी खुशियां कहीं नहीं मिल सकती। पैसों से सामान खरीद सकते हैं, खुशियां नहीं। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उन अनुभव का सम्मान करें और मिलजुल कर रहे। धन्यवाद।